काफ़ी ये युद्ध की हुई है और किसी चीज़ की फिराक में है, नज़रें जमाई हुई है। तो दोस्तों इसी के जस्ट बगल वाले रूम में एक सांप भी बैठा है। अब दोनों का माजरा क्या है, दोनों में लड़ाइयाँ हुई, कैसे क्या हुआ, और पूरा माजरा दोस्तों आपकी नज़रों के सामने होगा। और चलते हैं दूसरे वाले रूम में। दोस्तों ये जो किचन रूम है, पहले दोस्तों हमारे घरों में रसोई घर रहता था, अब इसमें किचन रूम हो गया है। बात ये निकलती है कि जहाँ पर दोस्तों इंसान रहता है वहीं पे अनाज होता है, और अनाजों को खाने के लिए चूहा अक्सर हमारे घरों में आता है। तो दोस्तों सांपों का जो पसंदीदा भोजन है चूहा, वो उसको खाने के लिए आया है। दोस्तों आप यहाँ ये देख सकते हैं, यहाँ पे भोजन बनता है, फर्श यहाँ पर कच्ची है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खाने पीने की रखी हुई है। तो दोस्तों सांप उसी सिलसिले में आया और चलते चलते आपकी नज़रों के सामने उधर गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर आ जाइए। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये किनारे बैठा हुआ है। इसे देख के दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मोटा ताजा सांप है। दोस्तों इसे देख करके आप ये समझ सकते हैं, अगर हमारे आपके परिवार में ऐसा सांप अगर निकलता है तो इससे बचने की जो भी उपाय हैं हमारे पास, वो सिर्फ एक ही है कि हाथों में टॉर्च का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों रात के अंधेरे में ये सांप निकलता है और भ्रमण करता है भोजन की तलाश में, और कभी कभी पेट की खातिर, और कभी कभी बचने के चक्कर में। तो इसी को निशाचर भी कहते हैं। कब से देखा गया था ये? कब देखा था? आज सुबह। कितना देर हुआ, लगभग कितने घंटे हुए होंगे? 1 बजे दिन के देखे। अच्छा ठीक। तो दोस्तों ये स्थितियां हैं, और इसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, ये जैसे काफ़ी खाया पिया है और ये भाग नहीं पा रहा। चलिए इसको यहाँ से मैं निकालता हूँ और आगे बाहर दिखाते हैं। आगे जा चीज कराई दोस्तों इसे आप देख के समझ सकते हैं, ये दोस्तों काफ़ी खाया पिया घर से बिलोंग करता है। चलिए दोस्तों इसे हम यहाँ से निकालते हैं और बाहर लेके चलते हैं। दोस्तों इस प्रकार के सांप को आप देख करके एक अंदाजा भी लगा सकते हैं। बात ये दोस्तों, इसे देख के आप ये समझ सकते हैं ये चूहा तो नहीं खाया होगा। अगर चूहा खाया होगा तो इतना बड़ा बिग साइज का चूहा दोस्तों जल्दी देखने को नहीं मिलता है। चलिए बाहर चलते हैं। दोस्तों इसे आप देख के समझ जाइए, आप थोड़ा सा बस। बात ये दोस्तों, इसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं, और ये दोस्तों काफ़ी, इसे देख के एक चीज़ का आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, ये दोस्तों काफ़ी खाया पिया घर से बिलोंग करता है। ये लोग इसको काफ़ी खिलाए पिलाए हैं। इतना मोटा ताज़ा, क्या खिलाते हैं सर आप लोग? माठा। तो दोस्तों ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इसकी उम्र हमारी तकरीबन 15 से 20 सालों के आसपास हुई होगी। इसे देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात ये दोस्तों, इस समय गर्मी का महीना आ चुका है, ठंडक के महीने में ये सांप घरों में रहते थे और अब बाहर निकलने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं। तो थोड़ी घर में साफ सफाई रखिए और हाथों में टॉर्च रखिए, क्योंकि ये सांप दोस्तों शाम को ज़्यादा निकलते हैं और इसी को निशाचर भी कहते हैं। इसके दब जाने से ये काट लेता है, और काटने के बाद में दोस्तों बहुत सारा अंधविश्वास हमारे भारत में फैला है, और उसी को दूर करने के लिए ये टीम हमारी काम करती है भारत के कोने कोने जाकर। ये सांप जब भी काटे तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए और झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि दोस्तों इसके काटने के बाद में कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है। जैसे इलाज नहीं हुआ तो 40 से 50 मिनट का टाइम होता है, और इसके काटने के बाद में दोस्तों आँखों से धुंधलापन दिखाई देता है, आधे घंटे जाते जाते उल्टियाँ चक्कर आती हैं और लोग संभल नहीं पाते हैं। इस समय दोस्तों ये काफ़ी गुस्से में है, और इसकी उम्र दोस्तों लगभग 20 सालों के आसपास है। पूरी लंबाई इसकी होती है 5 से 6 फीट। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। ये दोस्तों गर्मी के महीने में निकल चुका है। बड़ी बात यह है कि ये खाया क्या है। ये हालांकि दोस्तों यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इन्हें देख करके आप समझ सकते हैं इसको मारे नहीं बल्कि बचाने का पूरा प्रयास किया है। चीज़ है दोस्तों, इस समय जो ये
मार्च अप्रैल का समय चल रहा है। इस समय बिल्लियाँ जो है अपना बच्चा देती हैं और ये सांप बिल्ली का बच्चा खाया हुआ है। सही है? कब कैसे पता चला? तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये क्या खाया पिया है ये। दोस्तों मालिक की मर्जी है, जो भी कुछ ये खाया है आपकी नज़रों के सामने। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्ली का बच्चा खाया हुआ है। दोस्तों एक चूहा खा गया था और एक बिल्ली का बच्चा खा गया था। नहीं वहाँ नहीं जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इंतजार की घड़ियाँ समाप्त होती हुई इसे हम पैक कर देते हैं। तो चलते चलते दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये तो बेजुबान हैं, दोनों बेजुबान थे और एक कैट थी और एक रेड था। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। मालिक इनकी आत्मा को शांति दे। दोनों बेजुबान हैं, इनको मालूम नहीं कि मुझको कौन है मारने वाला और कौन है मुझको बचाने वाला। तो ऐसे में दोस्तों सब कुछ मालिक के हाथ में है, क्योंकि पत्ता नहीं हिलता बगैर परवरदिगार की मर्ज़ी से। हम लोग तो अपना कर्म कर रहे हैं, दोनों को बचाने का काम किए हैं। ये लोग भी दोस्तों दोनों को बचाए हैं। ये बिल्ली भी मर गई और चूहा भी मर गया, कि अपना उसका निवाला बनाया था। अब इसको यहाँ से हम लेके चलते हैं काफ़ी दूर, घर परिवार से दूर दोस्तों, जंगल के किनारे जहाँ घर परिवार ना हो। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों इसे हम पैक करते हैं और इस वीडियो को देख के आप काफ़ी नहीं कीजिएगा। दोस्तों ये ब्राउन कोबरा है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से इसे हम पैक कर दिए हैं और